राजस्थान में अंता चुनाव के परिणाम आने के बाद में लगातार राजनीतिक हलकों में बड़ा चर्चा का विषय था। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेके था, तो पिछले 18 महीनों से मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी तक अपनी टीम को नहीं बना पाए हैं। पिछले अध्यक्ष सीपी जोशी की ही टीम चलती आ रही है, लेकिन कई ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका शायद कहीं ना कहीं या तो हस्तक्षेप खत्म होता जा रहा है या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का भी काम चल रहा है। क्योंकि हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहयोगी हैं हमारे, आज उन्हीं से संबंधित हम बात करेंगे राजनीति का। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए राजस्थान के अंदर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं गर्म होती जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जो है दिल्ली के दौरे पे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी लगातार दिल्ली के दौरे पे हैं। आखिर कारण क्या है मंत्रिमंडल विस्तार करने का? क्या अंता चुनाव इसकी बहुत बड़ी वजह तो नहीं है, या निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने जिस प्रकार से एक साथ दोनों ही पार्टी के समीकरण बिगाड़ने का प्रयास किया? भारतीय जनता पार्टी लगातार सोच रही थी कि नरेश मीणा शायद वो कांग्रेस के वोट बैंक को खाएगा, लेकिन नरेश मीणा ने ऐसा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के ही वोटों में सेंध लगा दी। हम जानेंगे उनसे, क्योंकि हमारे साथ में बसंत पांडे जी भी हैं जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में हमारे दशरथ गुजर हैं, ये भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों ही बड़े अच्छे चैनलों में काम करते हैं। हमारे विशेष विनम्र निवेदन से ये दोनों साथ आए हैं। पांडे जी, मेरा पहला सवाल है कि आखिर राजस्थान की राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, राजस्थान की बात का हम राजनीति की अगर बात करें, बीजेपी की अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर ये अंता हार चुनाव निश्चित तौर पर एक सबब होगा, क्योंकि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव भी हैं, निकाय चुनाव भी है। अब इस भाजपा पे जाने से पहले कल मैं आपको बता दूं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बयान दिया था कि भाजपा ने अंता चुनाव को लेकर एक नारा दिया था, ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2028 में होगा, यानी कि सेमीफाइनल आप हार चुके हैं। टीकाराम जूली ने कहा जैसे ही प्रमोद जैन भाई जीतते हैं मुख्य सचिव को हटा दिया जाता है। ये नारा कांग्रेस की बजाय बीजेपी की जगह कांग्रेस को अच्छा लगा। बिल्कुल, नीचे जब तो टीकाराम जूली ने कहा कि प्रमोद जैन भाई जीते हैं तो मुख्य सचिव को हटा दिया जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बदल दिया जाता है, अब मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की छुट्टी होगी। और निश्चित तौर पर ये छुट्टी होना एक गणित भी प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल का समय भाजपा को बीत चुका है। अब भाजपा लगातार मंथन कर रही है और एक रिपोर्ट कार्ड लगातार उनकी ओर से तैयार किया जा रहा है कि किस किस मंत्री ने कितना कितना काम किया है। क्योंकि बीते दिनों देखा था जिस तरह मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे थे, कार्यकर्ता कह रहे थे कि मंत्री जो है उनके कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी उनके काम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लेकर मुख्यमंत्री लगातार शीर्ष नेतृत्व के पास जा रहे हैं और उनको राजस्थान की राजनीति का पूरा ब्यौरा उनके सामने रखने की क्या कुछ हलचल चल रही है। और निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व हो चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, वो लगातार मंथन भी करने में लगे हैं, क्योंकि अंता चुनाव में हार मिली, अब निकाय चुनाव पंचायत चुनाव भी सामने आएंगे, क्या उसमें हार का सामना देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मंथन इसलिए भी जरूरी है कि अंतर चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गए थे, मदन राठौड़ भी गए थे और वसुंधरा राजे ने भी पूरी जो है पुरजोर दमखम भी दिखाया था, क्योंकि ये झालावाड़ सीट आती है जहां से सांसद दुष्यंत सिंह है, उनके पुत्र हैं वसुंधरा राजे के। तो वसुंधरा राजे चाह रही थी काफ़ी अधिक मार्जिन से यहाँ जीता जाए। एक जो स्थिति देखने को मिल रही थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे के लिए कमबैक करने का एक समय था। लेकिन पांडे जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अंतर चुनाव जो है कई नेताओं के भविष्य तय करेगा, तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे का कद अब बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, ये कहना भी अभी जल्दबाजी होगी। क्या ये भी कह सकते हैं कि इतने बड़े शीर्ष नेता सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा भी वहाँ गए थे, मदन राठौड़ भी वहाँ गए थे, लगातार भीड़ जुटाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये स्थिति एक तरफ हो गई, यानी कि भजनलाल शर्मा की जो रैलियाँ थी उनसे भी अंतर चुनाव जीत नहीं पाए। ये स्थिति जो है केंद्रीय नेतृत्व भी जान चुका है। युवाओं को प्राथमिकता दी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब शायद मंथन इसलिए भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा, क्या वसुंधरा राजे गुट के जो अनुभवी नेता थे, क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कालीचरण सराफ, देखिए कालीचरण सराफ ने अभी तक दूरी बना रखी है, किसी भी सभा में नहीं आ रहे हैं। अनीता बघेल जरूर गई थी वहां पर अंता उपचुनाव में, लेकिन वहां पर उनका भी असर देखने को नहीं मिला। पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो कि वसुंधरा राजे गुट के आते हैं, क्या इन तीनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव था, उस वक्त वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया था। अशोक लाहौटी हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, इन सबको साइडलाइन कर दिया गया था, तो विरोध साफ तौर पर देखने को मिला था। अब मेरा गणित ये कहता है कि निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वसुंधरा राजे गुट के जो नेता हैं उनको तवज्जो दी जाएगी, नहीं तो ये मनमुटाव की स्थिति और आगे बढ़ती जाएगी। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं पांडे जी कि मंत्रिमंडल विस्तार दिया जाएगा, लेकिन ये जो एक सीट हारे हैं, जैसा कि टीकाराम जूली ने कहा कि अभी तो फाइनल बाकी है, क्योंकि 199 सीटों का रिजल्ट 3 साल के बाद आएगा,
तो क्या लगता है कि ये सीट हारने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा राजे के खेमे को या तो बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से भाजपा की सरकार है और 2 साल की भाजपा की सरकार के अंदर में जिन मंत्रियों का आपने नाम लिया है वो मंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए। वो निश्चित तौर पर देखिए, मैंने इसलिए जिक्र किया कालीचरण सराफ, जो कि जब वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में थी उनको मंत्री पद दिया था, कैबिनेट में शामिल किया गया था, अनिता बघेल को शामिल किया गया था। अब जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना बाकी था तो यही हम सब मीडिया वाले चर्चा कर रहे थे, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, मंच पर दिया कुमारी मंच साझा कर रही थी, उस वक्त महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी, तो ये भी लग रहा था कि शायद दिया कुमारी को मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जब पर्ची निकलती है, भजनलाल शर्मा का नाम सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं। अनुभव को प्राथमिकता नहीं दी गई और जो युवा चेहरे थे उनको, नए चेहरे को आगे प्राथमिकता दे दी। तो निश्चित तौर पर हालांकि बदलाव करने की रणनीति तो लगातार केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। गुजरात मॉडल की बात भी कही जा रही है कि गुजरात मॉडल की तरह यहाँ पर सभी का इस्तीफा ले लिया जाएगा, लेकिन अंदर खाने से खबर ये निकल कर आ रही है कि 8 से 10 नेताओं से इस्तीफा ले लिया जाएगा और जो उनके काम किए गए हैं 2 साल में उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और कि शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा। उसके बाद उनकी ओर से फल ले लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर देखिए, जो राज्य मंत्री हैं उनका कद भी बढ़ सकता है। कई नाम ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को हल करने में लगे हैं, तो राज्य मंत्री का कद भी जो है बढ़ सकता है, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा और वसुंधरा राजे के गुट के कई नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में दशरथ जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि दशरथ जी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस प्रकार से पांडे जी ने बहुत पिक्चर क्लियर की एक हद तक कि किसको एंट्री मिल सकती है, कौन बाहर जा सकता है, किस खेमे की नाराजगी दूर की जा सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि तकरीबन 18 महीने के करीब हो गए हैं और मदन राठौड़ को अध्यक्ष बने हुए 18 महीनों में अभी तक एक भी ऐसा मदन राठौड़ का निर्णय जो टीम बनाने में सबसे ज़्यादा सक्रियता होती है वो अभी तक निकल के नहीं आई है। आखिर और 2 बार लिस्ट भी वायरल हो चुकी है, तो किस हद तक देखते हैं आप उसको? आप देखिए, जिस तरह से मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बने सीपी जोशी के बाद और जिस तरह से कई चुनाव भी हुए हैं, अंतर चुनाव हाल ही हुआ, जो परिणाम आया और कई बार संगठन को बढ़ाने की बात थी कि संगठन को मजबूत करने की बात थी, नए लोगों को लाने की बात थी, तो कहीं ना कहीं वो जो बात थी वो हो नहीं पा रही है। इससे कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन बनता है कार्यकर्ताओं के अंदर वो देखने को भी मिला, क्योंकि अंतर चुनाव में जो हार हुई और कार्यकर्ता की नाराज़गी की बात लगातार सामने आती है। कार्यकर्ताओं काम भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, काम की बात, नाराज़गी यही है कि काम नहीं होते तो नाराज़गी होती है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अब जनसुनवाई जब कर रहे थे सीएम हाउस में, तो उन्होंने एक बात जब उनके सामने आई तो उन्होंने मंत्रियों के लिए जनसुनवाई की बात कही प्रदेश कार्यालय में, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में तभी होगी जब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे और उनके काम होंगे, तभी कार्यकर्ता काम करेंगे। राजनीतिक नियुक्ति की बात कर रहे हैं, वो लंबा वक्त हो गया है, 2 साल हो गए, 2 साल पूरे होने के बाद अपने कामकाज को सरकार अपने सामने रखेगी, तो अगर सामने रखेगी तो कार्यकर्ता ही एक रीढ़ की हड्डी है बीजेपी की। बीजेपी के लिए बात कही जाती है कि ब्लॉक स्तर से बूथ स्तर तक बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और बिहार चुनाव में इसका देखने को भी मिली थी कि बिहार चुनाव जिस तरह से परिणाम आए, यहाँ एक सीट थी इस पर हार गए, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाना चाहिए। संगठन को मजबूत तभी मिल सकती है जब आप फेरबदल करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फेरबदल करना होगा। सत्ता और संगठन में जब तक तालमेल नहीं होगा तो किसी भी तरीके से वो संदेश कार्यकर्ताओं के लिए सही नहीं है। और ऐसे में आने वाले वक्त में अब कहीं ना कहीं संगठन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और ये संगठन का परिवर्तन कब होता है वो देखने वाली बात होगी। अब 30 के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उनके पारिवारिक कार्यक्रम है, तो उसके बाद शायद ये चीज़ें हो, क्योंकि लगातार आलाकमान से मिलने मुख्यमंत्री भी जाते हैं, सीपी मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जाते हैं, कई और नेताओं का लगातार एक 1-to-1 होता है। अभी ओम माथुर की पौत्री की शादी में जब ये तस्वीरें देखने को मिली राजेंद्र राठौड़ के साथ, अमित शाह जब पहुंचे तो अमित शाह उनको गाड़ी में बैठा के ले गए, बातचीत हुई, कहीं ना कहीं बड़े संकेत हैं। पुराने नेता जो लग रहे थे कि कभी दूर हो गए हैं, सत्ता और संगठन से नज़दीकी नहीं है, उनको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के आगे सरकार कैसे चलेगी, कैसे सत्ता और संगठन में जो है तालमेल बैठेगा। और 2028 तो बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले निकाय और जो पंचायती राज चुनाव में भविष्य तय कर देगा, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के लिए बूस्टर अंतर चुनाव का बूस्टर डोज मिल गया है और वो लगातार सरकार पर गिरा, क्योंकि कल जिस तरह से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो सवाल खड़े कर रहे थे उसको लेकर
सीएम भजनलाल शर्मा को बोलना पड़ा, अधिकारियों को लेकर बोलना पड़ा, क्योंकि परसेप्शन बन जाता है कि सरकार अधिकारियों से चल रही है। ऐसे में आप सबको पता ही है कि किस तरह से मुख्य सचिव को चेंज किया गया और मुख्य सचिव अचानक से चले गए, एन श्रीनिवास सर वापस आए। अब लगातार लिस्ट निकल रही हैं, आईएएस की लिस्ट निकली है, आईपीएस की लिस्ट निकली है, और भी लिस्ट निकल सकती है आईएएसओं की। तो किस तरह से बदलाव हुआ, एक मैन बॉडी के वापस भेजा गया, वित्त सचिव को फिर से वापस लाया गया। तो कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार में था वही बात तो चल रही थी कि पिछली सरकार में जो अधिकारी वो हैं, लेकिन सीएम साहब ने क्या कहा कि ये अधिकारी किसी के नहीं होते, ना हमारे ना वो सरकार के होते हैं, सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। और ये संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेप्शन बन रहा था कि अधिकारी जनता के बीच में बन रहा था, कार्यकर्ताओं के बीच में बन रहा था, और खुले मन से तो नहीं, लेकिन दबे पाँव कार्यकर्ता हम जैसे लोग जब मीडिया के ऑफ कैमरा बात करते हैं तो बातें सामने आती है कि कहीं ना कहीं अधिकारी की चल रही है। उसी को लेकर यह है कि कितना जल्दी अब, और मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, क्योंकि कई जातीय समीकरण भी सेट करने हैं, कई और चीज़ें हैं जो सेट करनी है। परसेप्शन जो बनेगा उसको, क्योंकि 2 साल हो गए, तो 2 साल में सरकार के कामकाज को भी सरकार को रखना है 18 महीने के बाद। अब जब दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको कामकाज भी रखना होगा। और कई ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं, डूंगरी बांध का एक बड़ा मुद्दा हो गया है, ऐसे में पूरी राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा है, कई और मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को संभालने होंगे। और नरेश मीणा ने जिस तरह से अंतर चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति चुनाव के लिए इकट्ठी होती है, कई नेता इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं डंका है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं वहाँ भी ठीक नहीं है। वहाँ भी अब जिलाध्यक्षों की बात कर लें, कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी है, पैसा नहीं है। और आज जैसे ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि लगातार, क्योंकि पूर्व विधायक मंत्रियों को जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की दी गई है, और क्यों दिया गया है, कारण है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत नेता चाहिए, वही कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि विपक्ष में कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा कर सकता है। क्योंकि और जयपुर जैसे शहर की बात करें तो जयपुर में तो सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, तभी ऐसा कोई कैंडिडेट सामने आएगा। इसी के लिए मातापच्ची यहाँ पर चल रही है। दावेदार भी तो होगा जिसको जिलाध्यक्ष बनाएंगे, टिकट का दावेदार भी होगा, और कहीं ना कहीं सरकार से लड़ना होगा, तभी वो आदमी होगा। अच्छा पांडे जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है और उसका छोटा सा जवाब चाहिएगा। सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यालय भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं की बेरुखी का एक ठिकाना बन गया है, तो क्या लगता है सत्ता और संगठन, मेरे ख्याल से लगता नहीं है, दोनों में तालमेल है। मुझे अब वो बयान राजेंद्र राठौड़ का याद आ रहा है, जब चूरू के तारनगर से उनको हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक ही बात कही थी, जयचंद्रों से बचने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बीजेपी को जयचंद्रों से बचने की जरूरत है। शीर्ष नेतृत्व तो जानता है कि राजस्थान की राजनीति में भाजपा की अगर जिक्र करें तो वसुंधरा राजे काफी अनुभवी नेता है, उन्हें काफी राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए तो भजनलाल शर्मा हो या मदन राठौड़ हो, लगातार उनके पास जाते हैं, राय मशुरा करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे को तवज्जो दी जाएगी, तो जल्दी साइडलाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा दशरथ जी, बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहिएगा। क्या लगता है कि जो देरी हो रही है कार्यकारिणी के अंदर में, बिल्कुल छोटा जवाब, क्या राजनीतिक या जातिगत समीकरण सेट नहीं हो पा रहे? छोटा जवाब। नहीं, कई चीजें हैं, राजनीतिक भी और जातिगत भी, और साथ ही साथ वो बड़े नेता जो पद को छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम बने रहें। क्योंकि आप समझिए कि कब से कई ऐसे लोग हैं जो संगठन में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो पकड़ बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष अभी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री तक भी है। ऐसे में उनका ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो इसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो छोड़ना पड़ेगा और ये काम करना होगा, तभी संगठन मजबूत होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी भी हैं, हम लोग साथ में फील्ड में काम भी करते हैं। लेकिन आज ये जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और खास जो चर्चा चल रही है वो मदन राठौड़ की कार्यकारिणी को लेकर, क्योंकि पिछले 18 महीने से मदन राठौड़ अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए हैं। क्या कारण है ये तो मदन राठौड़ ही बता सकते हैं, लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश कार्यालय कार्यकर्ताओं के अभाव में सोना दिखाई देता है। या तो कभी कभी नेता आते हैं तो शायद एक आध कार्यकर्ता आ जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बेरुखी को दूर करने के लिए अब जो मंत्री है राजस्थान सरकार के, वो जन सुनवाई करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन कार्यकर्ताओं को रिझाने में या उनकी समस्याओं का समाधान करने में कितनी कारगर साबित होती है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।